हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों आज फिर हम लोग एडुटेरिया 75+ जीएस सीरीज सेट का सेट नंबर 25 और सेट नंबर 26 साथ में जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलालेख से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए थे? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, घाघरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो आंसर ऑप्शन डी होगा, गार्गी ने। नेक्स्ट है, चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख किया गया है, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल 3 जो है सही सुमेलित है। पालीछंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि, यही सही है, बाकी दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा, माहम अंगा ने। ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर ऑप्शन सी होगा, मुशर्रिफ दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो आंसर ऑप्शन बी होगा, शाहजहां के शासनकाल में एक आधिकारिक इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार पटेल ने। नेक्स्ट है, 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर प्रश्न है, किस तिथि को मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया था तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था? तो आंसर ऑप्शन सी होगा, 31 दिसंबर 1929 को। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम टेलर। नेक्स्ट है, बिहार के 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो आंसर ऑप्शन बी होगा, पटना में। नेक्स्ट है, भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर ऑप्शन सी होगा, हरियाणा। 14वां प्रश्न है, बिहार में गांधी जी द्वारा पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बड़हरवा लखनदेव गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो आंसर ऑप्शन सी होगा, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष होता है? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर हटा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, राज्यपाल। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 29 जनवरी 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से ली गई है? तो आंसर ऑप्शन बी होगा, 1 और 3। मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा जो है अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। आप लोग कमेंट में बताइए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस निकाय की वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष नहीं रखी जाती है? तो आंसर ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट है, भू सन्नति की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉल एंड डेन ने। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो आंसर ऑप्शन ए होगा, इडेफिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो आंसर ऑप्शन सी होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान सही सुमेलित नहीं है। बाकी बांदीपुर कर्नाटक सही है, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम सही है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल सही है, सिमलीपाल जो है दोस्तों उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्म है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंगूर का किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो उपकरण का नाम और माप्य तत्व का नाम से मिलाना है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी सीलिंग साइक्रोमीटर किससे मिलेगा? सापेक्ष आर्द्रता से। पेडोमीटर किससे मिल जाएगा? दूरी से। स्पेक्ट्रोमीटर किससे मिल जाएगा? विकिरण ऊर्जा से। और पिक्नोमीटर जो है ठोस की मात्रा से। आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो आंसर होगा, घनत्व। नेक्स्ट है, विद्युत इंसुलेटर का गुण है? तो आंसर ऑप्शन बी होगा, बिजली का संचालन न करना। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि कैसी बनती है?
तो आंसर ऑप्शन बी होगा आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आंसर ऑप्शन बी होगा आयोडीन। 31 नंबर प्रश्न है किसी तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा परमाणु आकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो आंसर ऑप्शन सी होगा 6 परमाणु। परमाणुओं में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? तो आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर रदरफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो आंसर ऑप्शन बी होगा हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट का घोल किस एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है? तो आंसर ऑप्शन बी होगा गोल्जी उपकरण के। नेक्स्ट है कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न में किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है किसने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजन होती है और कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है? तो आंसर ऑप्शन बी होगा बिर्चो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर प्रश्न है सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था, जबकि विटामिन सिद्धांत और उसकी भूमिका की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एन आई लुनीन द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? तो आंसर ऑप्शन बी होगा थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है? तो आंसर ऑप्शन डी होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके हृदय शिरायुक्त होता है? तो आंसर होगा मत्स्य का। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर ऑप्शन बी होगा एंडोस्कोपी का। नेक्स्ट प्रश्न है बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उपास्थि का। निम्नलिखित देशों में से किस एक के द्वारा पहली बार उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए थे? तो आंसर ऑप्शन सी होगा मेक्सिको के द्वारा। 45वां प्रश्न है सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो आंसर ऑप्शन सी होगा होशंगाबाद में। कहाँ है? होशंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर की रचना ए मिड समर नाइट्स ड्रीम क्या है? एक कॉमेडी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बैगा जनजाति मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो बैगा जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। 48वां प्रश्न देखते हैं ट्राइफेड के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा इसने अपने कर्तव्य की शुरुआत 1998 में मुंबई स्थित मुख्य कार्यालय से की। यह कथन जो है गलत है। बाकी ट्राइफेड का गठन 1987 में हुआ था, सही है। इसका गठन जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधीन में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया, सही है। इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान उपकरण और सूचना के साथ जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण करना है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49वां प्रश्न है वीर शैव मत का स्थापना किसने किया था? वीर शैव मत का स्थापना जो है बसवन्ना ने किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा बसवन्ना। नेक्स्ट है 50वां प्रश्न है विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तृत परिवार है, दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर कौन कौन है? 2, 3 और 4। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्षीय निवेश ग्रांट एजेंसी और निवेश विवादों के निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। स्मरणीय तत्व देख लेते हैं दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें और 23वें तीर्थकार क्रमशः अरिष्टनेमी और पसारोनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित किससे है? जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उसके दामाद जो है जामिल थे। इस जैन संगीत ये देख लेते हैं। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगीति जो है 512 ईस्वी में हुआ, जो बल्लभी गुजरात में हुआ और इसके अध्यक्ष जो है क्षमा श्रवण थे। सेट नंबर 25 समाप्त होता है दोस्तों। अब सेट नंबर 26 शुरू करते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है किसी वस्तु के प्रकाश से गुजरने की घटना क्या कहलाती है? तो आंसर ऑप्शन डी होगा पूर्णात्रिक परिवर्तन। नेक्स्ट है फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है? तो आंसर ऑप्शन डी होगा उच्च। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विकिरण उत्पन्न होते हैं? तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हवा का दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है
कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? तो आंसर ऑप्शन ए होगा दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये जो है सत्य नहीं है। बाकी तीनों कथन जो है जो दोस्तों सत्य है। नेक्स्ट है धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा तन्यता कहलाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षारीय विलयन नहीं है। बाकी तीनों जो है क्षारीय विलयन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी सिरका। तो FCl, Br, I और At को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन के नाम से। 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी जल। नेक्स्ट है पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? तो आंसर होगा कोलेनकाइमा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विखंडन द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बड़ी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पाइरोगायरा को। नेक्स्ट है निम्नलिखित 14वां प्रश्न है निम्न में कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है? होठों का सूजना, हाथों तथा पैरों की त्वचा पर मोटा वर्णक का होना, चिरचिरा होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी निकोटिनेमाइड पेलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एंडोस्कोप का। 16 नंबर प्रश्न है संविधान के निम्न में से किसके लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जनजातियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा शून्यकाल। नेक्स्ट है किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो आंसर होगा प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में कौन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी सही है। सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, सही है। यह परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, यह भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 1, 3 और 4 जो है सही है, यानी राज्यपाल अपना पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, सही है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तीनों कथन जो है सत्य है, दूसरा कथन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और उसका संवर्धन करें, यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 48 के क में है। नेक्स्ट है भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद को कब सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर वैधानिक दर्जा दिया गया? तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए, जलप्रपात और राज्य से मिलाना है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दूध सागर जो है गोवा में है, बरकाना कहाँ है? ये कर्नाटक में है। दुदुमा झील कहाँ है दोस्तों? डुडुमा उसको भी बोलते हैं, तो ये जो है उड़ीसा में है। और किलियूर झील जो है जलप्रपात जो है तमिलनाडु में है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है वात दिग्दर्शी का कार्य क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा वायु की दिशा को दर्शाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर भौगोलिक लक्षण और भौगोलिक प्रक्रिया के प्रकार को मिलान करना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सर्क हिमनद के अपरदी लक्षण से मिल जाएगा, यारडांग जो है वायु के अपर्दनीय लक्षण से, बरखान ये जो है वायु के निक्षेपण लक्षण से, और ड्रमलिन जो है हिमनद के निक्षेप लक्षण से मिल जाएगा। आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा स्वच्छ आसमान। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंच नद में सम्मिलित नहीं है? तो आंसर ऑप्शन बी होगा सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी ए हो जाएगा मलाज खंड। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर ऑप्शन बी होगा हिंडन नदी। 30वां प्रश्न है किस ब्राह्मण ने गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? 30 नंबर क्वेश्चन है किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो आंसर ऑप्शन सी होगा शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है देवपारा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विजयसेन से। नेक्स्ट है किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बुक्का प्रथम ने।
नेक्स्ट है औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? तो आंसर होगा 1679 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है पहाड़िया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बिहार और झारखंड से है। 35 नंबर प्रश्न है महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर ऑप्शन सी होगा जयपाल ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो मोती मस्जिद आंसर हो जाएगा। बाकी पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम पैलेस जो है फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोन्टेगू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करें। इसने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक की रचना की, सही है। 37 नंबर प्रश्न है मोंटेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन चुने। पहला कथन है इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की, सत्य है। दूसरा इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति की विभाजन की बात लिखी गई है, सत्य है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, दोनों कथन जो है सही है। 38 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। पहले वास्को डिमा की दूसरी बार भारत यात्रा, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फिर जो है बेदरा का युद्ध, उसके बाद जो हो जाएगा बांडीवास का निर्णायक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? आंसर ऑप्शन बी होगा पंजाब में। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? आंसर ऑप्शन बी डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू दोनों थे। 41वां प्रश्न है निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त। नेक्स्ट है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र परिरक्षण क्षेत्र है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, अनुवांशिक विभिन्नता के कारण। 43वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाभिकीय शक्ति। बाकी सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सौर शक्ति और अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन जो है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां प्रश्न है टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वंदना शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो आंसर ऑप्शन बी होगा, टेरॉन फर्स्ट। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तरुण पिथोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना का सिफारिश किस समिति ने की थी? तो आंसर ऑप्शन सी होगा, चेलैया समिति। नगदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर ऑप्शन बी होगा, फिशर ने। 49वां प्रश्न है निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जमशेद जे ईरानी। 50वां प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न दलखाई नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दलखाई जो है उड़ीसा का है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्मरणीय तथ्य इसमें भी देख लेते हैं। बिम्बिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था? तो आंसर हो जाएगा, ब्रह्मदत्त। इसने मगध की राजधानी कहाँ बनाया? राजगिरी बनाया था। भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य किसको भेजा था? जीवक को। बिम्बिसार की हत्या कौन किया था? उसका पुत्र अजातशत्रु किया था। अजातशत्रु को किस नाम से जाना जाता है? तो कुनिक। अजातशत्रु ने लगभग कितना वर्ष शासन किया? 32 वर्ष। अजातशत्रु की हत्या कौन किया? उसका पुत्र उदयन कर दिया। और आगे है बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन था और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। उदयन ने किसको राजधानी बनाया? पाटलीग्राम को। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।